उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की और इसके साथ ही साथ बनारस में फिर से इतिहास को दोहराते हुए 8 सीटों पर भगवा लहराया। बनारस में बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई थी क्योंकि बीजेपी के 3 मंत्री चुनावी मैदान में उतरे थे और अटकलों का दौर जारी था। ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बनारस में इस बार 1-2 सीटों पर दांव जो है वो फंस सकता है, लेकिन तीनों मंत्रियों ने शानदार जीत हासिल की और उसके बाद से अटकलों का बाजार फिर से शुरू हो गया और ऐसा कहा जा रहा है कि क्या फिर से इन सभी मंत्रियों को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, इनका कद बढ़ाया जाएगा या फिर किसी नए चेहरे को जो है मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी मिलेगी। मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी इन तीनों मंत्रियों को आगे लेकर के चलेगी क्योंकि ये 3 मंत्री बनारस के लिए एक बड़ा जाति समीकरण भी साधते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीलकंठ तिवारी एक ब्राह्मण चेहरा है, इसी प्रकार से रविंद्र जायसवाल एक वैश्य चेहरा और इसके साथ ही साथ अनिल राजभरों के एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि सुबसपा से जो है गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने इनको कैबिनेट का दर्जा दिया और अब इनको बतौर राजभर नेता बीजेपी में देखा जाने लगा है। इसके साथ ही एक कयास लगाया जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में बनारस के एक और चेहरों को जगह मिल सकती है, जिसमें 2 नामों पर तेजी से चर्चा की जा रही है। एक है पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश राय और दूसरा नाम है कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव का, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अपने ट्रेंड पर काम करती है उस ट्रेंड की माने तो अवधेश राय कहीं ना कहीं उनके कैडर का हिस्सा है, बाहरी व्यक्ति हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता लेकर के 2 बार चुनाव लड़ा। लेकिन सौरभ श्रीवास्तव की बात कर ले तो सौरभ का गढ़ जो है वो बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है, तो इस बार सौरभ श्रीवास्तव की प्रबल दावेदारी देखी जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि इस बार सौरभ श्रीवास्तव मंत्रिमंडल का एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। बनारस में 8 विधानसभा में जो प्रत्याशी पहले थे, जो विधायक थे, उन्हीं को टिकट दिया, किसी का टिकट नहीं कटा। उस और 8 जीत के पुनः आए हैं। वास्तव में बनारस में विजय किसी प्रत्याशी की नहीं, ये मोदी जी की विजय है और उनके आने के बाद से कोई संशय नहीं रहा कि कोई हारेगा या जीतेगा। ये था कि भाजपा सारी सीटें जीतेंगी, वही हुआ। नीलकंठ तिवारी जी और रविंद्र जायसवाल जी और राजभर जी, ये तीनों मंत्री थे। तीनों के परफॉर्मेंस अच्छे हैं। हमें लगता है कि ये तीनों मंत्रिमंडल में रहेंगे और ये ज़रूर है कि इन लोगों के विभाग जो पहले थे वो अब विभाग बदल जाएंगे। परंतु इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी इसी में होगी, अतः एक किसी और विधायक को भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने की संभावना बनती है। हमें पूरा विश्वास है कि किसी एक विधायक को, और उसमें से सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सौरभ जी हैं और पिंडरा से डॉक्टर अवधेश सिंह जी भी हैं। दोनों में से जो हो जाए। अब इसमें यह है कि भाजपा का अपना एक तरीका है, तौर तरीका है कि वो अपने कैडर को ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाती है। अब देखना यही होगा कि इसमें किसका चयन होता है मंत्रिमंडल के लिए। वैसे भाजपा के साथ जो आइडियोलॉजिकल दबाव रहता है वो है कि वो हिंदुत्व के नाम पर, अर्थात सारी जातियों को मिला के एक बड़ा ढांचा खड़ा करना हिंदू का। किंतु जब विपक्षी जातीय आधार पर टिकट बंटवारा, मतदान और सारी रणनीति बनाते हैं तो भाजपा पर भी दबाव रहता है कि उसकी काट के तौर पर एक सोशल इंजीनियरिंग करे। तो इस सोशल इंजीनियरिंग के तहत भाजपा भी उसका जो अपना वोट बैंक है, उस वोट बैंक में ब्राह्मण है, उस वोट बैंक में ठाकुर है, तो मुख्यमंत्री चूंकि ऑलरेडी ठाकुर हैं, लीडर ही ठाकुर है, तो उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। ये है कि बनिया वर्ग से जायसवाल जी हो गए और पिछड़े वर्ग से राजभर जी हैं। अब एक और जिसको होना है वो किस सोशल इंजीनियरिंग में आ जाए, ये देखने वाली बात पड़ेगी।
बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में बनारस के विधायकों का मंत्रिमंडल में हिस्सा लेना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहीं से पूरे पूर्वांचल का समीकरण साधा जाता है। तो जाति समीकरण की बात कर ले या फिर बड़े नेता के तौर पर मंत्रिमंडल में जो जगह है इन तीनों मंत्रियों की, वह जगह दिखाई दे रही है। हालांकि विभागों में फेरबदल की बात की जा रही है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार में इन तीनों मंत्रियों के कद में किस तरीके की बढ़ोतरी होती है और किस नए चेहरे को जगह मिलती है। लेकिन इनके समर्थक भी इन लोगों के प्रति आबो हवा बनाने में जुट गए हैं। जहां विधायक दिल्ली और लखनऊ का चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके समर्थक सोशल मीडिया पर इनकी उपलब्धियां गिनाने में जुटे हुए हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है और किसको बीजेपी के कैडर में शामिल किया रह जाता है। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।